कल हमारे पूरे देशवासियों के सौजन्य से, पूरे युवाओं के संघर्ष से, छात्रों के संघर्ष से पेपर रद्द हुआ। मैं उन सभी भाइयों को बधाई देता हूं जो लखनऊ में बैठकर अपने संघर्ष के द्वारा पेपर को रद्द कराएं, और मैं उन सभी शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे भाइयों का साथ दिया और साथ खड़े होकर पेपरों को रद्द कराया गया। तो भाई, इससे एक सीख मिलती है कि आप संघर्ष करिए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं इस समय में, तो समझिए कि आपकी जवानी बर्बाद है, क्योंकि आप एक युवा हैं और अपने हक के लिए लड़ना अब हर युवा, हर एक छात्र का कर्तव्य है। और मैं जानता हूं कि इससे बड़ी भाइयों को भी कष्ट होगी कि पेपर रद्द हुआ है, क्योंकि बड़े ऐसे भी लोग थे जो अपने कुछ पैसे रुपए दलालों को देकर पेपर में पास होना चाहते थे और पेपर उनके पास आया था। तो मैं उन सभी भाइयों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसा काम में ना करें, क्योंकि दलालों के सहारे ना रहें। आप अपना पढ़ें और लिखें और पेपर में पास हों और बैठें, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। और इस सरकार में अगर आपको नौकरी मिल जाती है, तो समझिए साक्षात प्रभु का दर्शन हो रहा है। चाहे आप पैसे के दम पे लोग ले लेते हैं, चाहे शिक्षा मतलब भक्ति का मतलब हो गया शिक्षा, पढ़ाई के दम पर, जो पढ़ाई के दम पर लेता है भाई, इस समय में नौकरी जो इस सरकार में मिलती है, अगर पढ़ाई के दम पर मिलती है तो समझिए आपको साक्षात प्रभु भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन हो गया। क्योंकि नौकरी इस सरकार में इतनी आसान नहीं है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि भाई, आप संघर्ष करिए, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, इसमें पीछे न होइए। ये ना सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इस समय आपको कोई दान में आपकी हक की लड़ाई, आपका हक कोई नहीं दे सकता है। और आपको अपना हक लेना है तो लड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उसके लिए चलना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ सभी भाइयों से कि आप अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़िए। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद।